नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी के लिए शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है नदी किनारे बैठा साधु 100 साल से किसका इंतजार कर रहा था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के तलहटी में बहने वाली एक पवित्र नदी के किनारे एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह पिछले 100 वर्षों से उसी स्थान पर बैठे हैं। न वे कहीं जाते थे, न वो किसी से मांगते थे। जो भी उनसे पूछता था, बाबा आप किसका इंतजार कर रहे हैं, वे केवल मुस्कुराते और एक ही बात कहते थे, वह आएगा। मुझे विश्वास है वह एक दिन अवश्य आएगा। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे, कुछ उनका मजाक उड़ाते थे तो कुछ उन्हें सिद्ध पुरुष मानकर प्रणाम करते थे। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं। एक दिन आरव नाम का एक गरीब युवक लेकिन संस्कारी युवक उस नदी के किनारे पहुंच गया। वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जीवन का अर्थ खोज रहा था। उसने साधु को प्रणाम किया। जैसे ही साधु की नजर आरव पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए उठे और बोले, आखिर तुम आ ही गए। मैं 100 वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आरव हैरान हो गया। उसने कहा, बाबा मैं आपको जानता भी नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सब याद है। उन्होंने अपनी आंख बंद की। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आरव को अपने सामने कुछ अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरे समय में पहुंच गया है। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह आर्यन नाम का एक शिष्य था और यही साधु उसके गुरु थे। गुरु और शिष्य ने मिलकर एक विशाल गौशाला और अन्न क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया था ताकि कोई भूखा ना सोए। लेकिन अन्न क्षेत्र बनने से पहले ही एक भयंकर महामारी फैल गई। आर्यन की मृत्यु हो गई और वह प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। दृश्य समाप्त हुआ। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या आप वही शिष्य हो? साधु बोले, हाँ पुत्र, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि तुम फिर जन्म लेकर आओ और हमारी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करो। आरव ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, इस जन्म में आपका वचन अवश्य पूरा करूंगा। अगले ही दिन आरव गांव-गांव में गया। उसने लोगों को सेवा, दान और मानवता का महत्व समझाया। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे लोगों साथ आने लगे। कुछ ने जमीन दान की, कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने श्रम दान दिया। कुछ ही महीनों में नदी के किनारे एक बड़ा अन्न क्षेत्र बन गया, जहां हर दिन सैकड़ों गरीबों को निःशुल्क भोजन मिलने लगा। उद्घाटन के दिन वही वृद्ध साधु शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने भगवान का नाम लेकर और मुस्कुराकर कहा, अब मेरा इंतजार पूरा हुआ। इतना कहते ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी लोग आश्चर्य से ये दृश्य देखते रहे। उस रात आरव को स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, जो संकल्प धर्म और सेवा के लिए जाना जाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। आदि एक जन्म में पूरा न हो सके तो समय आने पर उसे पूरा करने का अवसर फिर मिलता है। सब सुबह जब लोग साधु के स्थान पर पहुंचे, वहां उनका शरीर नहीं था, केवल उनकी माला, कमंडल
और तामपत्र रखा था, जिस पर लिखा था, सच्ची गुरु भक्ति वही है जो सेवा बनकर समाज तक पहुंचे। तो मित्र हो, उस दिन जिस स्थान को प्रतिज्ञा तीर्थ कहा जाने लगा था, दूर दूर से लोग वहां आकर सेवा का संकल्प करने लगे थे। तो मित्र हो, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे गुरु का दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। निस्वार्थ प्रेम, दया और धर्म के लिए गया संकल्प समय के साथ अवश्य पूरा होता है। भगवान हमेशा सच्चे कर्म करने वालों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नारायण नारायण। तो दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी आपको कैसे लगी, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।